से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापों का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापा में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। प्राचीन इतिहास की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम, इसके ऑब्जेक्टिव्स को। चलिए, जैन धर्म से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार डैश में पाए जाते हैं? कहाँ पे? तो मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग, ठीक है। भांडल देव जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो रायपुर आरंग में। भांडल देव जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रायपुर आरंग में। आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह भांडल देव का जैन मंदिर स्थित है, यहाँ भांडल देव का जैन मंदिर स्थित है, ठीक है। और जैन तीर्थंकर अजितनाथ महावीर स्वामी श्रेयास की मूर्तियाँ भी स्थापित है, ठीक है, श्रेयांस की मूर्तियाँ भी स्थापित है। थर्ड क्वेश्चन, पुरातात्विक महत्व का भांडल देव जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आरंग में। चौथा, छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी कौन सी कहलाती है? आरंग। पांचवा क्वेश्चन, आरंग का भांड देव निम्न से किस श्रेणी का मंदिर है? जैन का। ग्राम नकपुरा में स्थित जैन मंदिर किस तीर्थंकर समर्पित है? तो पार्श्वनाथ का, ठीक है। किसको? पार्श्वनाथ को। तो पार्श्वनाथ, नकपुरा जो है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका संबंध आरंग से है। और जो हमारे गुंजी दमाउदरा वाला जो स्थान है वो किससे संबंधित है? आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ऋषभ देव, खैर चलो मैं ही बता देता हूँ। ऋषभ देव नाम के एक तीर्थंकर थे, ठीक, उनसे संबंधित है। दुर्ग के नकपुर ग्राम में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। यह मंदिर प्राकृतिक दृश्यों के मध्य शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नकपुरा महोत्सव का आयोजन भी होता है। दुर्ग जिले के नकपुरा नामक गांव में डैश का एक प्राचीन मंदिर है, तो 23वें तीर्थंकर का, ठीक है। और श्री उससंघर पार्श्व तीर्थ छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? तो दुर्ग में, ठीक है। उससंघर पार्श्व तीर्थ छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? दुर्ग में। 9वां क्वेश्चन, ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ किस जिले से स्थित है? किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा। लेकिन ये जांजगीर चांपा, आप जांजगीर चांपा नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से जांजगीर चांपा लिया है, लेकिन इसको आप सुधारिएगा। अब ये शक्ति जिले में आ गया, ठीक है। ऋषभ तीर्थ जो है गुंजी दमोदर जो है शक्ति जिले में आ चुका है, ठीक है। महाजनपद काल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था कौन सा? छत्तीसगढ़ 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था चेदी महाजनपद, ठीक है। उसकी राजधानी शक्तिमती थी और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी शामिल था, ठीक। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश होकर जो छत्तीसगढ़ किसका अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बना? तो चेदीगढ़ का अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बना। तो छत्तीसगढ़ के नामकरण में अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उसमें एक मान्यता ये भी है। मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन विलोपित हो चुका था, इसको छोड़ ही दीजिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सूतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो जोगी मार्मेश देवी सूतनु है ना, ठीक है, सूतनुका। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्कों जो हैं ईसा पूर्व 2री सदी में से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? तो आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा है, ठीक है। तो आरंग, उड़ीला, तारापुर, ये सबसे मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले पुरातत्विक सिक्के ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों को आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
प्राचीन कौन कौन सा इसमें सही है ये बोल रहा हुआ है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग किस में सम्मिलित है? मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग किस में सम्मिलित है? मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित है। और ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में छूट गया है। चलो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है, और सरगुजा चित्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, ये भी सही है। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, तो ये बात गलत लिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर पहला और दूसरा पॉइंट है। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, जबकि छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। इसकी पुष्टि अशोक के कलिंग शिलालेख से नहीं होती है ना। जनश्रुति अनुसार अशोक जब कलिंग विजय के लिए आगे बढ़े थे तो वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से गुजरे थे, जिसका प्रमाण जोगीमारा की गुफा में स्थित शिलालेख से है, जिसकी भाषा पाली है और लिपि ब्राह्मी है। साथ ही देवदत्त और शुतनका की प्रणय गाथा का उल्लेख है ना, लव स्टोरी। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य के अधीन था, लेकिन इसकी जानकारी कलिंग शिलालेख से नहीं होती है। तो ये जोगीमारा, देखो सरगुजा में 3-4 पहाड़ी भी हैं। सरगुजा पिछले लेक्चर में बताया था, ट्रिक से रिलेट करके मैंने बताया था ना, सरगुजा में रामगढ़, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगीमारा। तो जो सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, रामगढ़ की पहाड़ी है, ये आपका संबंधित है रामायण काल से, है ना। जबकि जोगीमारा जो है वो अशोक कालीन स्थल है। ठीक है, पांचों का छत्तीसगढ़ में कहाँ का प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं? तो रामगढ़ में। छत्तीसगढ़ के रामगढ़ सरगुजा की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा में प्राचीनतम थिएटर के साक्ष्य मिले, जो मौर्य काल से संबंधित है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कोटाडोल। ठीक है, कौन सा? कोटाडोल। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कोटाडोल। सातवाहन काल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो सातवाहन का। अभी फिलहाल ये आपका किरारी काष्ठ स्तंभ जो है शक्ति जिले में आ जाए। ठीक है, वर्तमान शक्ति जिले के किरारी ग्राम में वर्ष 1921 में काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ, जो कि सातवाहन कालीन राजवंश से संबंधित था। इस काष्ठ स्तंभ से इस काल के कर्मचारियों का पदनामों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान यह काष्ठ स्तंभ घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ अभिलेख? तो किरारी से प्राप्त हुआ। किरारी कहाँ है? जांजगीर चांपा में है कि शक्ति में है? अब शक्ति जिले में आ चुका है। ठीक है, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था? तो चकरबेड़ा, है ना, चकरबेड़ा। सातवाहन कालीन जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली? मल्हार, बालपुर और चकरबेड़ा। तो इसको देखो रिलेट करके मैं याद किया था ट्रिक से। तो देखो सातवाहन कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अलग अलग साम्राज्य के सिक्के हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखो 7 फेरे लगाते नहीं, 7 फेरे, तो 7 फेरे से याद करना, 7 चक्कर लगाओगे, 7 चक्कर। तो चकरबेड़ा में जो सिक्के मिले बिलासपुर से वो सातवाहन के हैं। ठीक है, किसके साथ लगाओगे? तो मल्हार, माल से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में, जो कि एक अभद्र भाषा लगता है, बट ठीक है, याद करने के लिए आप याद कर सकते हो मल्हार। तो मल्हार में बिलासपुर अपेला की मुद्रा मिली है। अब उसके बाद क्या आ जाएंगे? 7 चक्कर लगाए, 7 फेरे लगाए, शादी हुआ। अब उसके बाद क्या आ जाएंगे? बाल बच्चे आ जाएंगे। बाल बच्चे से ना बालपुर, है ना, बालपुर। तो चक्कर लगाए, मल्हार और बालपुर, सब आपस में रिलेट कर सकते हो। तो सातवाहन कालीन ये सिक्के हैं। बालपुर जो है जांजगीर चांपा में ना आकर ना शक्ति में आता है। ठीक है, इसको रिलेट करके याद करना। ठीक है, बालपुर में क्या बालपुर पहले जांजगीर चांपा में आता था, अब किस में? शक्ति में है। दमाऊदरा नामक चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वर्धत ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो गुंजी ग्राम शक्ति। ठीक है, गुंजी शिलालेख सातवाहन वंशियों से संबंधित है, जो कि राजा वर्धत श्री का अभिलेख है। इस अभिलेख में सातवाहन शासक वर्धत श्री द्वारा अपनी आयु वृद्धि के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में देने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। सातवाहन नरेश अपीलक की मुद्रा, एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो बालपुर। अभी बालपुर जांजगीर चांपा में ना होकर क्या है? शक्ति में है, याद रखिएगा इसको। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? तो कुमार वर्धत श्री का है। सातवां, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था? तो कुलपुत्रक एक अभियंता था, इंजीनियर था। ठीक है, मुख्य मिस्त्री था ना। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए? तो सिमुक से नहीं हुए। वेदश्री पुड़ुमा अपीलक के हुए हैं, सिमुक के नहीं हुए। सिमुक हालांकि संस्थापक था, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मल्हार में किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए? तो किसके हुए? वेदश्री के हुए, पुड़ुमा के हुए, अपीलक के हुए, सिमुक का नहीं हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। कुशाण वंश, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुशाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए? तो ये उस टाइम प्रश्न के दौरान लिया गया उत्तर था। वर्तमान में कुशाणकालीन सिक्के की प्राप्ति स्थल कहाँ से है? बिलासपुर, तेलीकोट, रायगढ़ और कोरबा से। बिलासपुर, तेलीकोट और कोरबा से। तो देखो इसको मैं याद कैसे किया, मैं बताया। जैसे इधर अभी सातवाहन के हम लोग सिक्के याद किए, कुशाण वंश के भी सिक्के कैसे याद कर सकते हैं? एक तो कुशाण का कोरबा, कुशाण का क्या? कोरबा।
ठीक है। और कुषाण से ना किसान याद करके, मैं अपने से रिलेट करके बता रहा हूँ आपको, कुषाण को किसान से याद किया, हम भी एक किसान परिवार से हैं, तो किसान परिवार, तो मैं बिलासपुर गया था बीच में, बिलासपुर में रह के पढ़ा, तो बिलासपुर रिलेट करके याद कर लिए, ठीक है। और हम साहू हैं, साहू तेली, किसानी ज़्यादातर साहू है, साहू से तेली याद कर सकते हो, तो तेलीकोट रायगढ़, ठीक है। फिर गुप्तकालीन स्थल देखते हैं। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में, पहला क्वेश्चन देखो, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्न में से कौन था? तो महेंद्र था, महेंद्र राज, महेंद्र और आपका एक व्याघ्र राज था, ठीक है, बस्तर तरफ का राजा, नलवंशी राजा। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान के बस्तर के किस राजा को पराजित किया? तो ये आपका व्याघ्र राज, बस्तर का व्याघ्र राज, और जो दक्षिण कौशल का राजा था, मतलब मैदानी भाग वाले थे, उसका महेंद्र है ना, महेंद्र। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को मेंशन किया गया है? तो समुद्रगुप्त का। चौथा क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो महेंद्र नाम था, ठीक है, महेंद्र सेन। सब सेन वाले वंश थे, वाकाटक वंश के। तो हरिशिन कृत जो प्रयाग प्रशस्ति है, उसके अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकाटक नरेश महेंद्र सेन को हराया था, और महाकांतर के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल एवं महाकांतर को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया और उसकी अधीनता स्वीकार करके छुड़वा दी, ठीक है। महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के भी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो व्याघ्रराज को। महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो व्याघ्रराज को। छठवां क्वेश्चन, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान राजा महेंद्र को पराजित किया था? तो ये समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उससे। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन पढ़िए और उसका सही उत्तर दिए। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया, तो कौशल नहीं है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया, ये बात गलत है। आंसर, अच्छा ये बात सही है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, समुद्र को प्रयाग प्रशस्ति में कौशल कहा गया। समुद्र ने अपनी दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को हराया और उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। सम्मिलित नहीं किया था, इसने क्या किया था, सिर्फ ग्रहण मोक्ष नीति के अनुसार छोड़ गया, मतलब सिर्फ ये दिखा के कि आपको हम हरा दिए, मतलब हम पावरफुल हैं, आप हमारी अधीनता स्वीकार करिए और हम आपको माफ़ कर देते हैं, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए? तो बानाबरत, ठीक है, कांचगुप्त के सिक्के बानाबरत। एक्चुअली कांचगुप्त या रामगुप्त भी है, रामगुप्त के सिक्के बानाबरत से मिले हैं। तो बानाबरत मतलब बानर सेना, बानर सेना राम सेना, राम सेना बानर सेना करके रिलेट कर सकते हो। तो रामगुप्त के सिक्के, यहाँ पे कांचगुप्त हो गया होगा, कांचगुप्त ऑप्शन में आ गया, कांचगुप्त रामगुप्त है, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हो बानाबरत। बानर सेना राम भगवान की थी, बानर सेना, तो बानाबरत से। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, उनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। कौन कौन से थे? तो कौशल था और महाकांतार था। महाकांतार मतलब जो दक्षिण बस्तर वाला एरिया है, जो बस्तर क्षेत्र था, उधर का नलवंशी राजा थे उधर। मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ किस जिले में है? तो सरगुजा में है। मेघदूत में वर्णित जो रामगिरी है वो छत्तीसगढ़ किस जिले में है? सरगुजा में है। कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान सरगुजा के रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदत्तों की रचना की थी, जिसका बाद में छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने कराया था, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बानाबरत में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो स्कंद, ऑप्शन यहाँ पे सी लिया होगा, स्कंदगुप्त। तो एक्चुअल में क्या क्या किसके सिक्के मिले? बानाबरत दुर्ग से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कच्छ एवं कांचगुप्त के सिक्के मिले हैं ना। कहीं कहीं में पुरानी किताबों में कांचगुप्त की जगह रामगुप्त भी मिला हुआ है, ठीक, तो याद रखिएगा। ये आपका हो गया। नलवंश देख लेते हैं। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो नलवंश से। नलवंशी राजा विलास तुंग ने 7वीं 8वीं शताब्दी में राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर जो है पंचायतन शैली में निर्मित है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार का काम किसने किया? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने कराया था, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम नहीं है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय है, उसके सेनापति जगतपाल ने कराया था। नलवंशी राजा विलास तुंग ने राजिम शिलालेख उत्कीर्ण करवाया, जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत है, जिसने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन को प्रमाणित किया था। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राजिम शिलालेख। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलास तुंग ने कराया था, ठीक है, याद रखना। राजीव लोचन मंदिर। तीसरा क्वेश्चन, राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में था, गलत। 700 से लेकर 740 के बीच में हुआ। इसे नलवंशी शासकों ने बनाया, हाँ। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, ये गलत है। और ये पंचायतन शैली का मंदिर है, एक्सप्लेनेशन में देखिए, पंचायतन शैली का मंदिर है, ठीक है। नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्रा कहाँ मिली थी? तो अड़ेंगा केशकाल का, ठीक है, अड़ेंगा केशकाल। कोंडागांव में अड़ेंगा ग्राम से नलवंश शासकों के कुल 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें वरहाराज के 29, अर्थपति भट्टारक के 2, भद्रत वर्मन के 1 स्वर्ण सिक्के मिले।
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में इस राज्य में नलवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो वरहराज था। नलवंश के संस्थापक जो शिशुक हैं, सिमुक वो सातवाहन का था ना, ये शिशुक है, शिशुक नलवंश के संस्थापक शिशुक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक वरहराज को बुलाता है। उसकी राजधानी क्या थी? पुष्करी या कोरापुट थी। छठवां क्वेश्चन, कौन सा नलवंश की राजधानी थी? तो पुष्करी या कोरापुट देख लिए। सातवां क्वेश्चन देखो, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीबाड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो नलवंश के। रिद्धिपुर ताम्रपत्र राजा नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन के हैं, जबकि केसरीबाड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक के। तो केसरी से आप केसर याद करिएगा, केसर कहाँ उगेगा? अर्थ में ही उगेगा, है ना। तो केसरीबाड़ा ताम्रपत्र क्या? अर्थपति भट्टारक के। आठवां क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए बोल रहा है, तो राजर्षि तुल्य कुलवंश, इधर राइट से लेफ्ट जमा लेना, ये आपका ज़्यादा आसान पड़ेगा। भीमसेन द्वितीय कौन से राजर्षि तुल्य वंश के थे? एक्चुअली जितने भी राजर्षि तुल्य कुलवंश आएंगे, अभी आगे ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसमें जितने भी नाम है शासकों के सब भगवान और राक्षस से रिलेटेड हैं। तो भीमसेन द्वितीय राजर्षि तुल्य कुलवंश के हो गए। भवदत्त वर्मन जो थे वो आपका नल वंश के शासक हो गए, ठीक है। प्रवर राज जो है आपके प्रवर राज जो है वो शरभपुरी वंश का होगा। महाशिवगुप्त है जो, ये पांडु वंश के हो गए, ठीक है। या नीचे देख भी लेते हैं, भीमसेन द्वितीय राजर्षि तुल्य कुल के शरभपुरी वंश के प्रवर राज थे, महाशिवगुप्त पांडु के थे और भवदत्त वर्मन के नल थे, ठीक। निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों में सुमेलित कीजिए। सीधे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ये जो कन्हर देव हैं वो छिंदक नागवंशी शासक हैं, स्कंद वर्मन नल वंश के हैं, दुर्गराज शरभपुरी वंश के हैं और हर्षगुप्त पांडु वंश के, ठीक है। कन्हर देव छिंदक नागवंशी शासक थे, ठीक। वो कान्हा भगवान से रिलेट कर सकते हो। कान्हा विष्णु का रूप और विष्णु नाग में ही रहते हैं, और नाग कालिया से संबंध करके कृष्ण भी याद कर सकते हो, वैसे जो थोड़ा बहुत पहले का कहानी जानता है। वाकाटक वंश का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 3 ऑप्शन हैं, तो कौन से कथन सही है पूछने से देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है। सातवां शासक की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, सही बात है। और उसके बाद वाकाटक वंश का पहला राज्य प्रवरसेन प्रथम हुआ, ये भी सही है। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये ऐसा कहीं नहीं मिला हुआ है। वाकाटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है, सातवां वंश की शक्ति छीन होने के बाद इसका उद्भव हुआ, और वाकाटक वंश के छत्तीसगढ़ में प्रथम शासक प्रवरसेन है। प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र था, ठीक है, प्रथम विंध्य शक्ति का जो प्रवरसेन प्रथम है, सॉरी प्रवरसेन जो प्रथम है वो विंध्य शक्ति का पुत्र था, क्योंकि आगे चल के प्रवरसेन द्वितीय मिलेंगे, विंध्य शक्ति का, ना कि प्रवरसेन का। प्रवरसेन प्रथम जो है विंध्य शक्ति का पुत्र था, ठीक है, क्लियर। राजर्षि तुल्य कुलवंश, चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोग सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना हुई। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू डाउनलोड करो और आज से